अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज मैं आपके साथ अपना एक दिन शेयर कर रही हूँ। ये फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे वाले दिन हम सबको छुट्टी होती है। मेरे हस्बैंड भी घर पे होते हैं, बच्चे भी घर पे होते हैं, तो उसी का फुल डे कवर करूँगी। मैं सुबह सुबह लिविंग रूम की सेटिंग कर रही हूँ। मैं मंथ में एक दफ़ा जो सोफ़ा के कवर हैं उनको वॉश कर लेती हूँ, और बाद में जो है नेक्स्ट डे ना वो ड्राई जब हो जाते हैं तो फिर उनको ना चेंज कर लेती हूँ। इस तरह से आपका जो सोफ़ा है ना वो क्लीन रहता है। अगर आप वंस इन अ मंथ उसकी कवर या फिर उसकी डीप क्लीनिंग कर लेते हो तो इस तरह से वो गंदा नहीं होता। हमारे घर में लिविंग रूम एक ऐसी स्पेस है जो सारा दिन यूज़ होती है। बच्चे खेलते हैं यहाँ पर, मेरे हस्बैंड बैठ के अपने स्कूल का काम करते हैं सुबह सुबह उठ के, और ये अगर क्लीन हो जाए ना, सुबह सुबह सेटिंग हो जाए, तो पूरा दिन ना मेरा सुकून में गुजरता है। वैसे भी 20 मिनट्स में देती हूँ घर के किसी न किसी हिस्से को डीप क्लीनिंग के लिए। Those are in the class. No. मेरे बेटे का जो स्कूल का होमवर्क होता है उसकी वर्कशीट उन्होंने अपलोड की होती हैं, तो उनका ना प्रिंट एक्स्ट्रा जो है ना रफ़ कॉपी में उनको दे देती हूँ। पहले वो इंडिपेंडेंटली करते हैं होमवर्क, उसके बाद फिर जो उसकी करेक्शन वगैरह करवाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इनको शाम में लेके बैठती हूँ। ऐसे इंडिपेंडेंटली जब वो करते हैं ना तो बच्चे के अंदर ना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है खुद से काम करने का, होमवर्क का भी। तो वो उनको मैंने दे दिया था। जब दोनों बहन भी प्ले करेंगे और करते भी रहेंगे, मैं उतनी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक रेडी कर लूँगी। मैंने लूक वार्म वाटर में हनी डाला है, फिर बाद में इसमें लेमन स्क्वीज़ करूँगी। ये प्योरीफाइड ड्रिंक है जो मॉर्निंग के लिए बेस्ट होती है, आप ज़रूर ट्राई करना। मैंने अब जो नबीज़ की भी आपके साथ शेयर की, मोस्टली मैं नबीज़ ही पीती हूँ, मगर समटाइम अगर मैं रात में भिगोना भूल जाती हूँ तो उसका ऑल्टरनेटिव यही है कि मैं ये वाली ड्रिंक कंज्यूम करती हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग में। अच्छा, इसको मैं सिप बाय सिप करके पीती हूँ, इसलिए थोड़ा सा लूक वार्म होता है, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है मॉर्निंग ड्रिंक। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ जवार का डोडा, जवार के पराठे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मैं इसको कंज्यूम करती हूँ क्योंकि मेरी वेट लॉस जर्नी में इसलिए बहुत फ़ायदा। वैसे भी डिफरेंट ग्रेन ना हमें ज़रूर खाने चाहिए। अब इसके अंदर जो है ना, मैंने इसमें ग्रीन अनियन ऐड कर दिया है, कोरिएंडर ऐड कर दिया है, बहुत ही सिंपल सा है। सॉल्ट ऐड किया है और मैंने ज़ीरा ऐड किया है। अजवाइन जो है ना वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आज मैंने नहीं ऐड की। अब इसको ना हम जब मिक्स करते हैं ना, जिस तरह चावल के आटे को गूंदे ना एक्स्ट्रा हॉट वाटर से, तो उससे गूंदेंगे। पानी ना थोड़ा मुझे फील हुआ ठंडा हो गया, मैंने दोबारा से उसको गर्म कर लिया था। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से सारा नहीं डालना। फिर मिक्स करना है, फिर इसको ऐड करना है, यानी कि इसको स्टेप्स ब्रेक करके फिर पानी ऐड करना है ताकि ना ये अच्छे से ना बन जाए। ज्वार जो है ना हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और ज्वार जो है ना उससे ना आपका जो इंटरनल सिस्टम है ना वो बहुत कूल डाउन रहता है। और ज्वार जो है वाहिद ग्रेन है जो कि एंटीऑक्सीडाइज भी है और ग्लूटा फ्री है। जानते हैं, जब हम छोटे थे ना, मुझे आज भी याद है, हम नानी के गांव जाते थे, हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स की ना रोटी खाते थे। कभी मकई की, कभी आटे की, चावल के आटे की, और कभी हम मतलब कि काफ़ी मीठी रोटी भी बना कर दिया करती थी इस तरह से। तो अब जब बड़े हो गए हैं, ज़ाहिर जो सिटी लाइफ है उसमें ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो इसलिए जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना उसको डिफरेंट डिफरेंट खानों की ना आदत नहीं रही, तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम भी ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। क्ले की तरह एक वेट डो रेडी करनी है हमें ज्वार के पराठे के लिए, और बाद में मैंने चिली पाउडर भी ऐड कर दिया था। तवे को मैंने सीजनिंग कर ली थी। अब जो मैंने अपनी क्ले की तरह जो डो बनाई थी, अब इसको ना मैं फैला दूंगी तवे के ऊपर। हाथों से इसको थोड़ा थोड़ा ना पतला करने की कोशिश करूंगी। मैं आपको दो तरीके से ना पराठा बनाना सिखाऊंगी। आप एक तो इस तरह से तवे के ऊपर ना फैला दें, इससे ये होगा कि जितना भी बहुत आसानी से ना, अगर आप न्यू हैं तो आपके से ना पहली दफ़ा पराठा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। आप देसी घी का यूज़ करेंगे। सर्दियों में जब भी ज्वार कंज्यूम करें तो आपने कोशिश करनी है कि देसी घी यूज़ करें, क्योंकि सर्दियों में वैसे इसकी तासीर ठंडी होती है ज्वार की, तो देसी घी के साथ इसका बेस्ट कम्बिनेशन है। तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर भी देगा और ज़बरदस्त। और ये ड्राई नेचर है, तो आपको इसको ना घी लगाना है ऊपर, टॉपिंग पे लगा लें ड्राई पराठा बना के, या इस तरह लगा लें। तो ये दूसरा ये है कि कोई भी बटर पेपर ले लें या फिर प्लास्टिक की शीट ले लें, उससे हाथों से ना अच्छे तरीके से ना पहले आप उसको ऑयल लगा लें और फिर हाथों से अच्छे तरीके से ना इसे फैला दें, तो ये बहुत ही ना पतला सा ना पराठा बन जाएगा। अब मैं आपको दोनों पराठे बताऊंगी। एक जो मैंने
तवे पे उसको फैला के किया और साथ में दूसरी तरह से। साथ ही मैंने मसाला चाय रख दी थी, इसमें मैंने इलायची डाली है, लौंग डाली है और गुड़ डाला है। जब तक मेरी मसाला चाय रेडी होगी साथ ही मेरे पराठे भी रेडी हो जाए। तो इस तरह से आपको आसानी से ऊपर से ना शीट ना रिमूव कर लेनी है, बटर पेपर और जो भी आपको मुनासिब लगे। दूसरा पराठा जो था ना उसमें मैंने ऑलिव ऑयल का यूज़ किया था, क्योंकि मैं ना देसी घी नहीं खाती, हस्बैंड मेरे देसी घी खाएंगे और मैं ऑलिव ऑयल के साथ ना पराठा खाती हूँ। आजकल ना मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती है पराठे की, पहले नहीं था ऐसा होता, पता नहीं एकदम से क्या हो गया, मुझे पराठा बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया। तो मेरा पराठा रेडी था, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ क्या डिफरेंस है दोनों में। तो ये तो था मैंने जो बटर पेपर और जो प्लास्टिक की शीट में आप बना सकते हैं इस तरह से, बहुत ही पतला लगता है। अगर आपको बहुत ही पतली रोटी पसंद है तो ये बेस्ट है। और दूसरी थोड़ी सी थिक बनती है चावलों के आटे की तरह। ओरिजिनली ये इस तरह ही बनती है, मतलब इस तरह ही बनना चाहिए। वो बहुत ही फ्लेवरफुल होती है। आप योगर्ट के साथ ले सकते हैं, अचार के साथ या मसाला चाय के साथ। मैं चाय के साथ लूँगी, हस्बैंड योगर्ट के साथ पसंद करते हैं। यहाँ पर हस्बैंड अपने स्कूल का काम कर रहे हैं। फ्राइडे का दिन होता है जो ये घर पे होते हैं। अब सैटरडे संडे ना मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं, उन्होंने अपना स्टडी कोर्स स्टार्ट किया, उसकी क्लासेस होती हैं। और बेटे मेरे ने कराटे क्लासेस स्टार्ट कर ली हैं, तो कोई भी घर पे नहीं होता। मन हादा शीन माशाल्लाह शीन अरबिक जो है ना कंपल्सरी सब्जेक्ट है स्कूल में इनका। तो अभी फ़िलहाल जो है ना वर्ड्स को राइट करना, उसको अभी ज़बर ज़ेर और पेश के साथ जोड़ना और दूसरे अल्फाज को साथ मिला के ना पढ़ना और लिखना सिखा रहे हैं KG2 में। तो मैं इसको घर पे ही प्रैक्टिस करवाती हूँ। अभी तो आसान है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है। फिर इन दोनों के ना कपड़े मैंने निकालना शुरू कर दिए थे। हम लोग जा रहे थे कैरफोर ग्रॉसरी करने के लिए। मैं वीकेंड पे ना फ्राइडे वाले दिन ग्रॉसरी करती हूँ पूरे वीक की। एक चीज़ मैंने नोटिस की रिसेंटली, मैं शिफ्ट हुई मंथली ग्रॉसरी से वीकली ग्रॉसरी पे, तो मैंने अपने एक्सपेंस में ना मेजर कंट्रोल देखा है। और वेस्टेज पे कंट्रोल तो होता ही, क्योंकि आप कम चीज़ें लाते हो, सिर्फ उतनी ही लाते हो जितनी आपको चाहिए होती हैं। वो आपकी वीक में कंज्यूम हो जाती है, फ्रिज भी ओवरलोड नहीं होती और चीज़ें भी ख़राब नहीं होती, और आपके ऑटोमेटिकली इस तरह से ना वेस्टेज कंट्रोल होती है और आपके एक्सपेंस मैनेज होते हैं। जो मेजर ग्रॉसरी की चीज़ होती है जैसे आटा, चावल, दालें वगैरह होती हैं वो लेती हूँ। अब तो मैं मीट वगैरह भी नहीं लेती मंथली, तो उसको भी वीकली जिस चीज़ को मैंने पकाना होता है वो लेती हूँ। वेजिटेबल्स जो है ना वो मोस्टली हम फ्रूट मंडी से ही लेते हैं, तो वो फ्रूट के साथ आती हैं। तो आज फ्राइडे था, हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं आज नहीं जा सकते क्योंकि उनको कोई काम भी था। फिर हम लोग ना फ्रूट मंडी नहीं गए, हम कैरफोर से अपनी ग्रॉसरी लिए। उसके बाद ना हमने फ्रूट मंडी वाला स्किप कर दिया था। और ये यहाँ पर पूरी ग्रॉसरी शॉप की चीज़ें ना निकाल कर ना उसका बेड़ा गर्क करने के प्रोग्राम में थी। इसको मैं ना मुझसे मैनेज करना ना छोटी को बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात ये है कि दूसरों को ना मैंने IKEA में ना जमा करवा दिया था प्ले एरिया वहाँ पर। आज ना मैंने कहा कि नहीं मुझे थोड़ा ना कौन सी चीज़ें लेने दें, क्योंकि काफ़ी दफ़ा होता है ये बहुत सारी चीज़ें जो नहीं चाहिए होती ना वो डाल लेते हैं। वैसे भी जब ये सिकनेस से रिकवर हुए हैं तो मैंने कहा पैकेट फूड बंद करवाया है, तो माशाल्लाह से दोबारा बीमार नहीं हुए। तो लंच जो हमने IKEA से ही किया था, वहाँ से मैंने स्टीम वेजिटेबल के साथ जो प्लांट बेस्ड जो बॉल थे ना वो लिए थे मैश पोटैटो के साथ। बच्चों ने अपना मील लिया था, फ्राइज़ और साथ में जो नगेट्स थे। उसके बाद फिर हम लोग ना घर जा रहे थे। तो घर आकर मैंने बच्चों के लिए टीवी लगा दिया था। 1 घंटे के लिए मैं इनको देती हूँ स्क्रीन टाइम। उसमें भी ना मेरा कंट्रोल स्क्रीन टाइम होता है। मुझे लगता है कि 9 ईयर से जो बिलो बच्चे होते हैं ना उनको इंडिपेंडेंटली स्क्रीन टाइम देना उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होती है, क्योंकि बच्चों का इतना ब्रेन ही नहीं होता चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। और सोशल मीडिया पर इतना कुछ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ वो और लगा लेते हैं, तो अच्छा नहीं है। तो मैं ख़ुद से टीवी लगा के देती हूँ और उमरन हाना लगा के देती हूँ, और समटाइम मैं उनको अरबिक का अलग से लगा के देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने चिकन जो था वो रख दिया था डीप फ्रोस्ट होने के लिए, और उसको मैरिनेट करने लगी थी। मैं लेमन पेपर चिकन बना रही हूँ। इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया, 1 टेबल स्पून मैंने पेपर लिए, ब्लैक सॉल्ट डाला है और पेपरिका पाउडर डाला है 1/2 टेबल स्पून, और इसके अंदर ऑर्गेनो डाला है 1/2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून तक मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। तो ये मैरिनेशन मेरी रेडी हो गई थी। बहुत ही आसान है। लेमन जो है बड़े साइज़ का डाला था एक, उसका जो है ना मैंने स्क्वीज़ कर लिया था, तो ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून तक बनता है। तो इसको मैं लगा के रख दूँगी 2-3 घंटों के लिए। उसके बाद फिर बच्चों को जो मैं सनसेट से पहले की जो धूप है
समटाइम पार्क ले जाती हूँ, मैंने आपके साथ शेयर किया। जब मैं पार्क ना ले के जा सकूँ तो फिर जो हमारी बिल्डिंग में जो प्ले एरिया वहाँ पे ले आती हूँ, वो 1-2 घंटा धूप में खेल लेते हैं। तो उसके बाद फिर रात हो गई थी तो फिर मैं उनको ले आई थी, 1.5 घंटा खेले थे। तो उसके बाद फिर मैंने ना चिकन बेक करने के लिए रखा था। मैं यहाँ पर योगर्ट मैरिनेशन में यूज़ नहीं किया। लास्ट टाइम मैंने ना बेकिंग करते हुए एक चीज़ सीखी थी, जो योगर्ट को मैंने ना पहले भूल गई थी, तो बाद में मैंने लगाया तो मेरा चिकन बहुत सॉफ्ट बना। तो मैंने कहा अच्छी टिप है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यूट्यूब पे किसी चैनल पे देखती नहीं, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो थोड़ा सा ना उसको ना ऊपर लगा लें तो काफ़ी सॉफ्ट चिकन बनता है। उसके साथ जो गार्निश के लिए मैंने पोटैटो से वो थी और लेमन को मैंने किया था, और इस बाद में गार्लिक क्लोव्स, और इसको 190 पे आज मैं बेक करूँगी। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के लिए मैंने बेक किया था। साथ में मैं बना रही थी तंदूरी रोटियां। तो एक साइड पे मैंने ना पानी लगा दिया था ताकि ना तवे के साथ ना ये स्टिक कर जाएं। थोड़ा सा ऊपर मैंने डैप किया था। जब मेरी जो रोटी थी ना ब्राउन हो गई थी तो उसकी साइड को टर्न कर लेना, मैंने जो फ्लेम थी ना उस पर कुक किया था। तो ये मेरी तंदूरी रोटी घर पे रेडी थी। बाकी आपने ट्राई करना है, इसको हमेशा लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें लो फ्लेम पे पकती हैं ना, ख़ास तौर पर रोटी, तो वो अच्छी होती है हमारे लिए। तो साथ में गार्निश की थी मैंने, तिल यूज़ किए थे, कोरिएंडर, और मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल के साथ गार्निश कर ली थी। तो यहाँ पर मेरा डिनर रेडी है। लेमन पेपर चिकन बेक्ड है। अगर आप बेक ना करना चाहे तो इसको ऑयल डालकर आप पैन में पका सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो इसके बाद अब यहाँ पर मैं आपसे लूँगी इजाज़त। फिर मुलाकात होती है। कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।